हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी की घोषणा की जो की गई है। और वो आप भी जान रहे होंगे कि हाई कोर्ट एलडीसी की जो है उसकी नोटिफिकेशन के बारे में जिन बच्चों को अगर नहीं भी पता हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती की सूचना ले सकता है। हमें क्या क्या कौन कौन सी भर्तियां हैं और क्या एज है, उसका सिलेबस क्या है, तो हमें उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो जल्दी से जल्दी से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखो, हमारे पास जो वैकेंसी जो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना वो कौन सी आ रही है। ध्यान रखना, टोटल वैकेंसी की अगर मैं यहां पे बात करूं तो 2756 वैकेंसी आई है हाई कोर्ट एलडीसी की। अब देखो इसमें यहां पर क्या कौन कौन सी भर्तियां हैं वो देखते हैं। तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की 320 पोस्ट है, बहुत है ज्यादा पोस्ट है। अगर पढ़ने वाले के लिए, मेहनत करने वाले बच्चे के लिए, ठीक है, पॉजिटिव सोच रखने वाले विद्यार्थी के लिए ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें सिर्फ एक नौकरी चाहिए, ये सोच कर तैयारी करनी चाहिए। इस चीज को बिल्कुल भी मत माइंड में मन नहीं लेकर आना है कि मैं सही इसमें तो वैकेंसी का मैं मेरा तो नंबर नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, हम दिलाएंगे आपको, ठीक है। तो कलरक ग्रेड सेकंड जो है उसकी आएगी राजस्थान स्टेट जुडिशियल जो अकेडमी है ना, उसके लिए जो कलरक की भर्ती ली है उसमें पोस्ट है, 4 पोस्ट रखी गई है। कलरक ग्रेड सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नॉन शेड्यूल्ड एरिया, जो आपका जो नॉन शेड्यूल्ड है ना, जो अनुसूचित वाला, जो वो उसके अलावा जो एरिया है उसके लिए जो पोस्ट आई है वो 1985 पोस्ट रखी गई है। कलरक ग्रेड सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो है ना, जो अनुसूचित जाति वाला जो एरिया है उसके लिए जो पोस्ट रखी गई है 69 पोस्ट। तो अगली जो भर्ती जो रखी गई है पोस्ट जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, ये कितनी पोस्ट रखी गई है? 18 पोस्ट रखी गई है आपके लिए। जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए है 343 पोस्टें रखी गई है भाई। जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी शेड्यूल्ड एरिया के लिए 17 पोस्ट रखी गई है। तो ये सभी जो पोस्टें हैं इनका ऐसे डिवाइडेंस किया गया है और कुल मिलाकर हमारे पास है 2756 आपके पास ये भर्तियां हैं। अब हम जानते हैं इसमें आगे की जो ये वैकेंसियां जो है, ये जो वैकेंसियां जो रखी गई हैं भाई, ध्यान रखना, इसमें ये देखते हैं कि भाई कौन से किसके लिए कितने मार्क्स रखे गए हैं। तो देखिएगा, जो पेपर जो नेम है, यहां पर पैटर्न दिया गया है, पेपर का पैटर्न देखना है हमें, ठीक है। क्या देखना है? पेपर का पैटर्न। तो यहां पे अगर आप पेपर का पैटर्न देखोगे तो पार्ट ए में हिंदी को रखा गया है और मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा जो नंबर हैं वो 100 रखे गए हैं। पार्ट बी में जो इंग्लिश है उसके भी 100 ही मार्क्स रखे गए हैं। और सी पार्ट है हमारे पास जीके का जो पोर्शन है उसमें भी 100, यानी कि कुल मिलाकर तीनों पार्ट में हमारे पास मैक्सिमम जो मार्क्स रखे गए हैं वो 100 रखे गए हैं। अब यहां पे मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं। तो जो एससी का बच्चा है या एसटी का बच्चा है या फिजिकल जो हैंडीकैप्ड जो बच्चा है उसके लिए मिनिमम जो मार्क्स है वो रखा गया, क्राइटेरिया रखा है 120। और जो अदर हैं, इनके अलावा जो बाकी के जो बच्चे बच गए हैं उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 135। अब यहां पे आपको समय जो दिया जाएगा, ध्यान रखना, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको, ध्यान रखना, 300 नंबर का जो पेपर आपको करना पड़ेगा भाई, 300 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे देखते हैं हम इसमें, आगे देखिएगा। अब यहां पर देखते हैं कि भाई जो टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर जो पैटर्न के ऊपर होगा, वो कैसे होगा वो देख लीजिएगा। जो टाइपिंग भी जो रखी गई है इसमें, क्योंकि जब कलर का काम है, जब कोर्ट का काम है, तो टाइपिंग तो होनी निश्चित है भाई, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, इसमें टाइपिंग के बारे में जानेंगे क्या करना है हमें। जो पेपर जो फर्स्ट है उसकी जो स्पीड रहेगी वो हिंदी जो लैंग्वेज के लिए है वो समय दिया जाएगा 5 मिनट, यानी कि जो हिंदी में जो आपकी जो टाइपिंग करवाई जाएगी ना वो 5 मिनट में करवाई जाएगी। ध्यान रखना, सिर्फ 5 मिनट का समय है। और उसमें मैक्सिमम जो, ध्यान रखना, 25 मार्क्स रखे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग में जो पास हो जाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा कितना रखा गया भाई? 25 नंबर रखे गए, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। और देखो यहाँ पे
मिनिमम जो मार्क्स है SC ST और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उनको 20 नंबर लेते ही पास माना जाएगा, और बाकी के जो बच्चे बच गए हैं उनको केवल 22.5 नंबर तो लेने पड़ेंगे भाई पास होने के लिए। तो तैयारी के साथ साथ आप अपनी टाइपिंग की तैयारी भी रखना भाई, ठीक है। अकेला सारा ध्यान पेपर के ऊपर मत कर देना, कहीं पर जाकर देखो ये मत करना कि भाई टाइपिंग पे ही लगे रहो तो जीके का पोर्शन छोड़ दो, जीके वाला के ऊपर लगे रहो तो टाइपिंग वाला छोड़ दो, दोनों को बराबर लेके चलना है। गोदे वाला की भी आस करनी है भाई, ठीक है, और पेट वाला की भी आस करनी है, दोनों की आस करनी है, ठीक है, दोनों के ऊपर भरोसा रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे इंग्लिश के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे और वही आपके लिए समय रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 25 मार्क्स रहेगा और वही पैटर्न रहेगा, 20 नंबर वाला पास होगा, अदर वाला जो रहेगा वो 22.5 में पास होगा, ठीक है। अब जो दूसरा जो पेपर है ध्यान रखना, पेपर 2 जो 4 इफिशियंसी जो टेस्ट जो कहलाता है, उसके लिए 10 मिनट का समय दिया गया है और उसके नंबर जुड़ेंगे 50, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 50 जुड़ेंगे। पास की अगर बात करें तो ध्यान रखना 20 जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड है और 22.5 अदर के लिए है, ठीक है। मतलब कि आपको 20 और 22.5 के ऊपर से ऊपर ज्यादा नंबर तो लेने ही है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, देखिएगा इधर कैसे टाइपिंग होगी, टाइपिंग के लिए कौन सी लिपि यूज की जाएगी वो भी देख लेना एक बार। जो फॉन्ट होगा कंप्यूटर टेस्ट के ऊपर वो कैसा रहेगा, ध्यान रखना, कृति देव 010 वाला जो आपका जो लिपि है कंप्यूटर के अंदर जो हिंदी के लिए प्रयोग होगी वो ये लिपि होगी भाई। कल नहीं ये मत कह देना कि ये लिपि तो हमने टाइपिंग की नहीं, ठीक है। तो आप जो टाइपिंग करनी है वो हिंदी वाला जो टाइपिंग करनी है उसके लिए जो लिपि यूज करनी है वो कृति देव 010 करनी है। और इंग्लिश के लिए जो अगर आप देखोगे तो कैलबरी जो लिपि है उसको यूज करना है, उसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा। कैलबरी के लिए ही इसके माध्यम से आपका ध्यान रखना टाइपिंग टेस्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर कल आप किसी भी प्रकार का जो डाउट मत रखना मन में कि शायद अगर मैंने ये तो नहीं किया ये पता होता वगैरह, ये हम बता रहे हैं आपको क्या करना है। आप देखो मिनिमम जो स्पीड जो रखनी होगी टाइपिंग करने की भाई वो ध्यान रखना 1 घंटे में आपको, ध्यान रखना 1 घंटे में 8000 कीवर्ड जो है ना वो करने पड़ेंगे आपको, कीवर्ड वो करने पड़ेंगे, ध्यान रखना डिप्रेशन करने पड़ेंगे, छापने पड़ेंगे 1 घंटे के अंदर, उस इतनी स्पीड से होनी चाहिए, ठीक है। 1 घंटे के कंप्यूटर के ऊपर डाटा विल हैव टू बी फेड इन द ड्यूअल लैंग्वेज, और जो आपके पास जो डाटा जो होंगे ना वो ध्यान रखना ड्यूअल लैंग्वेज होंगे, ड्यूअल में बाई लैंग्वेज, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो चीज जो आपके पास जो टाइपिंग करवाया जाएगा वो उसके लिए क्या दिया जाएगा, तो ध्यान रखना वो आपका जो टेस्ट के लिए कोई भी पैराग्राफ रख सकते हैं आपके सामने, पेज रख सकते हैं, ठीक है ना, टेबल यूजिंग या प्रॉपर जो मेथड है वो रख सकते हैं, और क्या है फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर जो है वो भी रख सकते हैं। तो इनमें जो ध्यान रखना आपके पास जो ये चीजें जो होंगी ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, ये जो है ना ये चीजें इन्हीं के ऊपर आधार पर आपका होगा, ध्यान रखना टाइपिंग होगी वो इसी बेस्ड के ऊपर होगी। तो आप पैराग्राफ को रखकर फिर टाइपिंग करनी है ना, इन सभी को चीजों को पेज को या टेबल यूजिंग जो है जो प्रॉपर जो आपकी जो होगी ना मेथड उसको माध्यम से उसका तरीके से भी आपको टाइपिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आप एक ही चीज के लिए पीछे लगे रहो, कुछ भी आ सकता है। तो टाइपिंग आपको करनी है तो ध्यान रखना 8000 की वर्ड लिखने पड़ेंगे, ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर, वो भी कंप्यूटर के ऊपर। दूसरी बात ध्यान रखना आप अगर एक अक्षर गलत करते हो तो वो बैक नहीं होगा, या ये भी ध्यान रखना कभी बैक करके उसको सही करने की कोशिश करो, वो रोंग माना जाएगा, रोंग होगा तो रोंग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आगे और भी देखते हैं इसमें क्या है भाई। अब देखो यहां पर जो है ना इसके हम जो देख रहे हैं एप्लीकेशन जो है उसकी लास्ट डेट कितनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो डेट है वो ध्यान रखना वो 22 अगस्त 2022 है। तो ये 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और अब भी आपके पास ध्यान रखना समय है, 1 महीने का समय दिया गया है। लास्ट डेट ऑनलाइन की जो है एप्लीकेशन की वो 22 सितंबर 2022 है भाई, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज को फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। देरी किसी चीज का मत करना कि भाई मैं लास्ट दिन भर लूंगा वगैरह, उस दिन क्या पता साइट बिजी चल जाए, ठीक है। हो सकता है कि भाई आपका जो कंप्यूटर वाला जो जानकार हो उसका कंप्यूटर खराब हो जाए,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जितना जल्दी आप अपनी प्रोसेसिंग पूरी कर लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो चलिए और भी देखते हैं इसमें क्या है भाई। अब देखो ये हिंदी का जो है सिलेबस देखते हैं भाई, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा इस पेपर में। तो हिंदी के लिए देखो संधि और संधि के भेद और संधि विच्छेद है ना, कि पहले तो संधि समझनी होगी, फिर उसको संधि को जोड़ना होगा, फिर उसका तोड़ना भी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना संधि के भेद पूछे जाएंगे और संधि के विच्छेद भी करना हो सकता है कि संधि का संयोग भी पूछ लिया जाए, जोड़ना भी पूछ लिया जाए। तो समास दूसरा टॉपिक है हमारे पास समास का, ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है उपसर्ग का दिया हुआ है, प्रत्यय का दिया हुआ है, पर्यायवाची का दिया हुआ है, विपरीतात्मक शब्द, ठीक है ना, यानी कि एनोनिमिस जो बोलते हैं ना, तो उस चीज को, ठीक है। अनेकार्थक शब्द, ये जो अनेकों वर्डों के एक शब्द होते हैं ना, तो ध्यान रखना अनेकों शब्द, जैसे सूर्य का कई पूछ ले भाई क्या क्या होता है, नाम अलग अलग है ना, कईयों के व्यक्तियों के नाम होते हैं ना, बच्चों के नाम कालियो दोलियो अलग अलग, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गली में अलग अलग नाम। तो इसी तरह से शब्द शुद्धि पूछा जाएगा, वाक्य शुद्धि पूछा जाएगा, वाच्य पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ठीक है ना। तो मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। तो ये चीजें आपके हिंदी पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है कुछ ज्यादा हार्ड तो है नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और ये हम कराएंगे भाई, आपको बिल्कुल कराएंगे और बिल्कुल माइंड में सेट कराएंगे, ये चीजें समझ के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ करवाएंगे, बेसिक से करवाएंगे आपकी ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो और देखिएगा आगे इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा वो देखेगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस पूछी जाएगी, जिसको हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो पूछते आ रहे हैं वो सभी चीजें पूछी जाएंगी। नरेशन होगा, ट्रांसपोर्शन ऑफ सेंटेंस होगा, इंट्रीगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, एंड वॉइस वर्सा होगा, यूज ऑफ आर्टिकल होगा, डिटरमाइंस होगा, प्रीपोजिशन होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस को इंक्लूड होगा, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब, किसी भी चीज का करेक्शन हो सकता है, एडजेक्टिव कनेक्टिव होगा, वर्ड होगा रोंगली यूज्ड होगा, सिनोनिम होगा, एंटोनोनिम्स होगा। ये जो चीजें वही है भाई, ये इंग्लिश में है वो हिंदी में है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, प्रीफिक्स होगा जिसको उपसर्ग बोलते हैं, सफिक्स होगा जिसको बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। तो ये चीजें इंग्लिश और हिंदी की सेम है भाई। कंफ्यूजेबल वर्ड होंगे और आइटम एंड परचेज होंगे। तो ये सिलेबस रहेगा। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे बेस्ट बुक रहेगी इंग्लिश की, जो आपकी जो रहेगी, इसके जो राइटर है नीतू सिंह है, केडी कैंपस की, जो ये आपके लिए जो भी बच्चे के पास अगर उपलब्ध हो तो वो आप इसको रीड कर सकता है, इसके माध्यम से इंग्लिश को कवर कर सकता है। बाकी इस चैनल के ऊपर भी आपको करवाया जाएगा, पूरी इंग्लिश करवाई जाएगी, संपूर्ण हिंदी करवाई जाएगी, यानी कि संपूर्ण कोर्स आपको टाइम के ऊपर उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो देखा जीके का जो पोर्शन रहेगा करंट अफेयर से संबंधित, आपके जो भी करंट अफेयर से बन रहे हैं एक साल के जितने भी करंट हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ध्यान रखना। या आपके पेपर में पूछ जाएगी। ज्योग्राफी होगी एंड नेचुरल रिसोर्स होंगे, जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो, और जो भूगोल है वो पूछी जाएगी। हिस्ट्री कल्चर ऑफ राजस्थान, तो ये राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर को पूछा जाएगा। अब ध्यान रखना ये सारे के सारे सिलेबस हैं, इसका कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब हम आपको ये जो यहां पर देखो ये सारा का हाई कोर्ट का जो सिलेबस है, हाई कोर्ट जो एलडीसी का जो सिलेबस है वो सभी का सभी आपको किसके ऊपर करवाया जाएगा, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल जो है, ध्यान रखना। जो भी बच्चा अगर नहीं जानता है ये चीजें, कोई पहली बार वो कर रहा है या जो +2 पास करके आ रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बेस तैयार करेंगे और बेस तैयार करके वो फिर उसको एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो बच्चे के लिए आप आसानी हो जाएगी फाइट करने में। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर इस नाम से, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के ऊपर आपको ये मिलेगी। अब हम इसमें क्या मिले देंगे, अब आपको ध्यान रखना, एक तो संपूर्ण जो आपका सिलेबस है वो कवर कराएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है भाई वो उपलब्ध करवाएंगे आप इसमें। दूसरी बात ध्यान रखना, इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपका ध्यान रखना टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, ध्यान रखना। एमसीक्यू बोलते हैं जिसका, एमसीक्यू जो है वो आपको संपूर्ण जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी जो एमसीक्यू की जो है क्लासें लगती रहेंगी, धड़ाधड़, जितना पढ़ो उतना पढ़ते रहिए।
आपको इसमें ध्यान रखना और दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना टेस्ट सीरीज अलग से ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू की कर दी गई है। ध्यान रखना, हमारे टाइपिस्ट बैठे हैं भाई, काम कर रहे हैं धड़ाधड़ आपके लिए, बस आपकी आने की देरी है। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं, सभी क्लासें ले सकते हैं, केवल और केवल ध्यान रखना राजस्थान का सबसे सस्ता सिलेबस है 249 रुपए में। कितने में? 249 रुपए में। आगे अगर हो सकता है कि भाई इसका जो है रेट बढ़ सकता है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर और भी अधिक जानकारी करनी है सिलेबस से संबंधित, कैसे परचेज करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या मिलेगा, और भी ज्यादा जानकारी के लिए तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा 911 921 87 84 के ऊपर। ये हमारे नंबर हैं और इसके ऊपर आप कर लीजिएगा कांटेक्ट। और ये जो नीचे जो नंबर है हमारे, इन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इन नंबर के ऊपर आप कॉल करोगे, कॉल के माध्यम से हमारा जो स्टाफ है वो आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को ज्यादा ही डाउट हो तो भाई वो सीधा मिलने के लिए आ जाए। ठीक है, यहीं से हम आपको जोड़ देंगे। तो जितना जल्दी हो सके भाई मेरे प्यारे बच्चों, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आने वाली हर क्लास आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।